आपका जो है क्वेश्चन पेपर कुछ इसी प्रकार का रहेगा जीएस का, ठीक है। ऊपर में सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह जो बताया गया है कि आपको जो है अपने शब्दों में जो आंसर्स करने हैं, 5 क्वेश्चन के कुल आंसर करने हैं और हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करना ही करना है। 3 घंटे का परीक्षा है, फुल 100 मार्क्स है और 33 मार्क्स पे जो है आप पास करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन जीएस सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि जनरल स्टडीज़ के जो है एग्जामिनेशन आपके जो सबसे पहले लिए जाएंगे 2021 से 24 सेशन वालों का, बीए, बीएससी और बीकॉम वालों का, उन सभी के लिए जो है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को जो है बताया था कि जीएस के लिए जो आपके एग्जामिनेशन से ठीक पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, साथ ही शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच तक। देखिए, कुछ चीज़ें हम आपको पहले बता देना चाहते हैं। पार्ट 3 में आने के बाद जो है आपके जो ऑनर्स पेपर रहते हैं वो मेन बन जाते हैं। जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पार्ट 2 तक ही जो है रह जाते हैं। पार्ट 3 में आने के बाद जो है आपको ऑनर्स पेपर 5, ऑनर्स पेपर 6, ऑनर्स पेपर 7 और ऑनर्स पेपर 8 का जो एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ था, ऑनर्स सब्जेक्ट में, सब्सिडरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सब्सिडरी में अगर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रहा होगा जिसमें प्रैक्टिकल होता रहा होगा, तो उसका प्रैक्टिकल का परीक्षा आपका जो है इस बार नहीं हुआ होगा। ऑनर्स सब्जेक्ट में अगर आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ होगा तो आपका हो सकता है ऑनर्स पेपर 8 जो है फुल्ली प्रैक्टिकल का हुआ होगा, या फिर आपका अगर म्यूज़िक ऑनर्स रहा होगा तो आपके 2 पेपर जो है प्रैक्टिकल के हुए होंगे, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको बता दिया गया था। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो परीक्षा होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट से, कोई सा भी आपका ऑनर्स पेपर हो, सभी का जो है जनरल स्टडीज़ सेम ही होता है। तो अलग इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए आपने जो परीक्षा कार्यक्रम में देखा होगा, ग्रुप ए वालों का जो है 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन हो रहा है जीएस का, ग्रुप बी वालों का जो है सेकेंड सिटिंग में एग्जामिनेशन हो रहा है 23 तारीख को। तो इस हिसाब से जो है आपका परीक्षा जो है चल रहा है, तो सभी का सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देख लीजिए। जनरल स्टडीज़ में ऐसा जो है क्वेश्चन आपका रह सकता है, ग्रुप ए में जिनका भी होगा, बी में जिनका भी होगा, ऐसा ऊपर में क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहता है। फिर आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। कहा गया है कि आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं और ग्रुप ए और ग्रुप बी में से जो है 2-2 सवाल के कम से कम उत्तर आपको देने हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको 2 ग्रुप बटा रहेगा, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है बटा रहेगा। ग्रुप ए में ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें जो है आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स का जिक्र किया जाता है, पुस्तकों के लेखकों का नाम जो है पूछा जाता है। हो सकता है आपको किसी चीज़ के ऊपर जो है संक्षिप्त में लेख लिखने के लिए आ जाए, या फिर जो है किसी जो है विशेष टॉपिक के ऊपर जो है बोला जाएगा कि आपको थोड़ा टिप्पणी दीजिए या उसके बारे में कुछ लिखिए। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित पुस्तकों के जो लेखकों का जो है नाम बताएं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित तिथियाँ जो है कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं। तो ये 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता है कि आता ही आता है। अब तिथियों को आपको जो है पढ़ना रहेगा अपने गेस्ट पेपर में से। गेस्ट पेपर अगर आपने अभी तक के परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है जीएस का इंग्लिश और हिंदी का गेस्ट पेपर लगा दे रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर रहता है क्या, जैसे कि किसी का ऑनर्स पेपर इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में दे रहे हैं, तो क्या वो जीएस का पेपर हिंदी में नहीं दे सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहो तो इंग्लिश में भी दे सकते हो जीएस का पेपर, आप चाहो तो हिंदी में भी जीएस का पेपर दे सकते हो। यहाँ क्वेश्चन आपको जो हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी दिखाई देगा। वो भी हम आपको जो है जाते जाते दिखा देंगे कि इंग्लिश हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन रह सकते हैं। फिर हरित क्रांति के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है और इसकी जो है विशेषता क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, आपको टिप्पणियाँ लिखने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन, निर्धनता का दुष्ट चक्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी से हम बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं। फिर ग्रुप बी में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो ध्वनि प्रदूषण के कारणों की जो व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के अलावा जो है आपको हो सकता है
सॉइल पॉल्यूशन पे पूछा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हो सकता है कि कोविड-19 के ऊपर भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये भी पूछा जा सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो यहाँ पे जो है कहा गया है आपको ग्रुप ए और बी में से दो दो सवाल आपको जो है कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, और आपका एक जो पांचवा जो सवाल रहेगा वो आप किसी भी ग्रुप से जो है दे सकते हो आंसर उसका, पांचवें सवाल का पांचवें प्रश्न को आप जो है ग्रुप ए या बी में से उठा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर अब देखिए कि ग्रुप बी, यहाँ पे निम्नलिखित तिथियाँ कैसे महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले बताया, हो सकता है किसी के एग्जामिनेशन में जो है पहले निम्नलिखित तिथियों के बारे में जो है पूछा जाए, फिर पुस्तकों के जो है लेखकों का नाम पूछा जाए, फिर टिप्पणियों करने के लिए जो आपको कहा जाए, भारतीय संविधान के ऊपर बोला जाए, भारतीय कृषि हरित क्रांति वगैरह के बारे में जो पूछा जा सकता है, मृदा पॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको ऊपर में कि सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से जो आप क्या समझते हैं, एटीएम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसकी गुणवत्ता के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लिए चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे फिर से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में पूछा गया है। उज्जैव योजना के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का जो वर्णन कीजिए, ये पूछा गया है। अब निम्नलिखित किन्हीं दो पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया। स्वच्छ भारत अभियान, एटीएम, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, इसके ऊपर भी बोला जा सकता है। कोविड-19, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, इसके ऊपर आपको जो है बोला जा सकता है कि आप जो टिप्पणियाँ लिखे। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी के ऊपर कहा जा सकता है आपको टिप्पणी लिखने के लिए, यानी कि लेख आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा इसके ऊपर, ठीक है ना। ग्रुप सी के लिए जो क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण रह सकते हैं, निम्नलिखित जो है पुस्तकों के जो लेखकों के नाम बताएं, ठीक है। यहाँ पे गोदान आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो ये लिखा गया है, तो ये सबका आंसर आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। अब ये जो तिथियाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि के ऊपर जो है कहा गया आपको लिखने के लिए। कोविड-19 यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए फिर से संक्षिप्त में यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो जैविक खेती के बारे में बोला गया है, और यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आपको जो ग्रुप डी में देख रहे हैं, तो कुछ इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इससे अलग कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है कि करंट के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक दो नया टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे। लेकिन कोविड-19 पूछा ही जा रहा है लगातार, तो उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। इन सभी की जानकारियाँ जो है आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगी। कोविड-19 का आप लेख जो है, टिप्पणी जो है, आप गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण के बारे में देखिए यहाँ पे पूछा गया, प्रदूषण के बारे में पूछा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है आपको कि किन्हीं 4 विटामिन के बारे में जो है लिखिए। तो आपको विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, जो भी विटामिन है उसके बारे में बोला जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पे बार बार बोला जा रहा है आपको लिखने के लिए, तो वो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मोड पे पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तो पढ़ ही लीजिएगा, कोविड-19 को तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दांडी मार्च के बारे में भी एक साल पूछा गया था, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। इस हिसाब से आपको जो है पढ़ के तैयारी करके जीएस के लिए जाना होगा। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, सभी के लिए क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है। और ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन पेपर कुछ इसी प्रकार का रहेगा जीएस का, ठीक है। ऊपर में सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह जो बताया गया है कि आपको जो है अपने शब्दों में जो आंसर्स करने हैं, 5 क्वेश्चन के कुल आंसर करने हैं, और हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करना ही करना है। 3 घंटे का परीक्षा है, फुल 100 मार्क्स है, और 33 मार्क्स पे जो है आप पास करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं ग्रुप ए में बताया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम लिखिए। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो कुछ इसी प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन जो है रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हाउ आर द फॉलोइंग डेट्स आर इंपॉर्टेंट, ये जो निम्नलिखित तिथियाँ हैं वो महत्वपूर्ण कैसे है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। दांडी मार्च के मैंने बारे में आपको बोला ही है, दांडी मार्च का यहाँ पे आप क्वेश्चन देख भी रहे हैं। इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कोविड-19, इन सब के बारे में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर यूजेस के बारे में पूछा गया है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपका क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा, और इसका गेस्ट पेपर से आप आंसर पढ़ के जाइए। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर जीएस का जो है आप गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। क्लिक टुडे जो है आप कूपन कोड ज़रूर लगाएं, जिससे कि डिस्काउंट आपको मिल जाए।
तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।